किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 5वें बाब की तलावत। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नोमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीले से आराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोढ़ी था, और आरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नोमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले ले। और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उससे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फिर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? पर जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जनों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमा कर अपने खादम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर माबूद के हजूर ना तो सख्ती कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादम को माफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को रिमोन के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे और मैं रिमोन के मंदिर में सरनगून हूँ, तो जब मैं रिमोन के मंदिर में सरनगून हूँ तो खुदावंद इस बात में तेरे खादिम को माफ करे। उसने उससे कहा, सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जिहाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ लूंगा। सो जिहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबियाजादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा 1 किंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 किंतार ले।
اور وہ اس سے بجد ہوا، اور اس نے 2 کنتار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑے سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا، سو وہ چلے گئے۔ لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس سے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ آمین۔